आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं, एक ऐसे परिवार की आप बीती सुनाते हैं जिसे सुनकर शायद आपका भी मन पसीज जाए। आपको बता दें कि हुसनपुरा बाग बिजबेरा अनंतनाग के रहने वाले ये दो बच्चे जो कि ना सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, और इनका नाम बिस्मा मुजफ्फर है जिसने 10वीं परीक्षा में 389 और एहसान मुजफ्फर जिसने 361 नंबर प्राप्त किए हैं, 70% से ऊपर। बहुत हैरानी की बात यह है कि ये बच्चे ना तो सिर्फ सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, बल्कि ऊपर वाले ने इनके ऊपर से माँ बाप का साया भी छीन लिया। इनके माँ बाप अब नहीं हैं और इन दोनों बच्चों की माँ फेफड़ों की बीमारी से और पिता हार्ट अटैक से चल बसे। वही लाख परेशानियों के इन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद कोई आम बच्चा ना करके दिखाए। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो इसके घर में सिर्फ एक बड़ा भाई जो कि 25 वर्ष है, वही घर की रोजी रोटी चलाता है, और गरीबी के साथ साथ माँ बाप की कमी और परेशानियों के बीच इन बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए, और ये विषय बहुत ही सराहनीय है। अक्सर कश्मीर से हम बहुत सारी ऐसी खबरों को सुनते हैं जिसे सुनकर मन दुखी हो जाए, लेकिन इन बच्चों की कहानी ने हमें वो जज्बा, हमें वो प्रेरणा दी है कि अगर ये कर सकते हैं तो शायद कोई भी बच्चा कर सकता है। एहसान की बात करें और बिस्मा की बात करें तो माँ बाप के प्यार से महरूम इन बच्चों ने कड़ी मेहनत और लगन से अपने नंबर हासिल किए, और 10वीं के बाद उम्मीद की किरण उन लोगों में भी जगाई जो कभी सोच भी नहीं सकते कि बिना माँ बाप के साए और बिना शिक्षा के और बिना पूरी सहूलियतों के कोई बच्चे इतने अच्छे नंबर ला सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि स्थानीय प्रशासन इनकी मदद को आए और इनके उज्जवल भविष्य की ओर इनकी भी पीठ थपथपाए और वो करके दिखाए जो शायद अगर इनके माँ बाप जिंदा रहकर कर सकते। और हम सबका ये फर्ज बनता है कि ऐसी कहानियों को समाज के सामने लाएं और उन लोगों को भी जीने की आशा दें जो आगे चलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो आगे चलकर अपने परिवार और अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मुबारक नाव गाने रोज हुसनपुरा बाग वंकन ज्यादा खुशी द्राय बाज 2 पास मोल मोज मोल मोज 2012 में गुजरियोमुत तम सात लकट बह लकुट तन पे वो ये मतलब तब पितरो त नजर ये तन पे वो ये मतलब पलाल प्रॉब्लम गई वन वन हमस कर तो वात ये मुकामस रनस मज ये कर पितर कर मदद ये बेन रान मज ना कहें गवर्नमेंटस ये अपील कर मतलब ब्रो कुन मदद कर खुशी वनकन बूज द्राय पास कर खुशी खुशी बिचारन गरीबी मोल मोद मोज मोयक मोज 3 रेत पात ब्रो मोल मोज तो सख्ती तो वन सान तरफ तह मुबारक तह थो अत पे नजर थो वत अत मंजिलस तो यमो कोर वनकन हासिल इजब्रेड प्रॉब्लम वन सान तरफ तह मुबारक अगर वन बिचार पढ़न तो मगर अगर गवर्नमेंट साथ सपोर्ट अगर क्या मदद कर बिचारन खुशी पढ़ा माज तकलीफ 2-3 वरियन पत गुजरे सो तो पत गई माज 3 रेत तो गुजरो वो यह उम्र लकट निक दोद चवन ये त्रोमुत कम तीचा बड़ कह बोड़ बो सह लकुट
यमन ओस पादमुट कम जिट पह वारियाह हसा छ अस्स पता यहन खतर यह लकट कथा कह यिथन मौसमन मोल तरावन मोज तरावन 3 रेतन मज न बोजुन न वनुन यह अस्स पता यहज यह अस्स पता यह अस्स येतनस हमसायन वारिया युंद एहसास अहन हज यम हज यह हसा यह पढ़न मगर यमन बिचारन गर ते प्रॉब्लम गरीबी बोज लकुट मगर अगर यमन हॉस्टल आसे शहरस मज यम पढ़न कलन जड़न खतर स्कूल तत आसान इंतजाम यम हज गन तेल तोड़ यमन वारिया खुशी पढ़न यह अपील करान अहन हज सोशल वेलफेयर डायरेक्टरस अहन हज हॉस्टल यमन दी तो यमन यह हसा मदद कर यम हज पढ़। मुझे आज भी वो दिन याद है 2006 से हमने सेंटर कायम किया 2008 में हमने एक बिल्डिंग ले ली जहाँ पे हमने स्टार्ट किया स्कूल। तो 2010 में इनके फादर आए, उन्होंने बताया कि ये बिस्मा जो है 7 साल की थी, बोला कि ये स्कूल से ड्रॉप आउट हुई, इनके मतलब पढ़ने लिखने का स्कूल में कोई इंतज़ाम नहीं है, बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे बच्चे को। तब हमारे पास ऐसा कोई वसीला नहीं था कि हम डेफ बच्चों को कैसे पढ़ाएं, लेकिन अल्लाह का अच्छा ही करना था कि हमने एक स्पेशल एजुकेटर रुकया जी थी जो कि पांपोर से एक स्पेशल एजुकेटर थी, तो वो साइन लैंग्वेज में माहिर थी, तो वो आ गई तो हमने इनकी जिम्मेवारी उनको दे दी जी। फिर दूसरी एक डेफ लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन की थी, आनिफा कीन, वो बचपन से ही डेफ थी, तो वो भी आ गई, उसने भी पढ़ाया 2 साल इनको, फिर वो उसकी नौकरी बैंक में लग गई। तो ये जब 2 साल के बाद इसका फादर फिर से आया और दूसरा बच्चा एहसान लेके आया कि ये घर में नहीं रहता, हमने बोला ये भी डेफ है तो इसको भी पढ़ना यहीं पे है। तो मुझे याद है कि 1-2 महीने के बाद वो जब इनकी खबरगिरी करने के लिए आया, उसी के साथ उसने बताया कि इनकी माँ सख्त बीमार है जिसको सी लग्स था और वो तड़प तड़प के मर गई। और उसके बाद जब 2-3 महीने और हो गए तो फिर से वो मुजफ्फर साहब हमारे स्कूल पे आए, इंस्टीट्यूट पे, तो जो हमारे प्रिंसिपल तब थे आदिल साहब और मैंने, और हमने उनको बोला कि आप सीधे बताएं कि आपकी क्या दुश्वारी है। बोला कि मैं एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ और मैं उसमें छोटे छोटे चीज़ बच्चों के लिए बेचता हूँ, तो उसी पे मेरा गुजारा होता है। और उनका पहले भी निकाह था, उसके भी 2 बच्चे थे और ये 3 बच्चे थे, 5 बच्चे थे उनके। तो उसने बताया कि मेरे घर में बहुत हालत ख़राब है, तो हमने उनको थोड़ा सा माल दे दिया दुकान के लिए और उसने दुकान चलाना भी स्टार्ट किया। और इन बच्चों को हमने बोला कि इनको फीस वीस कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप इनको सिर्फ घर में तैयार रखो, सुबह 9 बजे तो हम इनको ले आएंगे। उनके लिए गाड़ी की फैसिलिटी भी रखी। जो ड्राइवर था हमारा बिलाल अहमद जरगर, वो भी मुझे इस वक्त याद है, वो इनको बीच रास्ते में रोक के जहाँ पानी होता था वहाँ इनकी मुँह धोता था, कंगा करके स्कूल आता था और इनको बहुत प्यार देता था। और इनकी भी ख्वाहिश पढ़ने की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बिस्मा तो बहुत इंटेलिजेंट है। बिस्मा ने तो, एहसान चूँकि बहुत छोटा था तो इसकी थोड़ी सी लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, इसका मतलब उसका इतना याद नहीं रहता है, उतना अच्छे तरीके से वो पढ़ नहीं पाता था, इसका दिल भी नहीं लगता था। क्योंकि जब एक बच्चा घर में आता है और उसके घर में कोई ना हो, ना बाप हो, ना माँ हो, तो एक इंसान तड़प जाता है। एक बच्चा दूर से ही माँ को आवाज़ देता है और जब माँ निकलती है वो मिठाई लेके आती है, खाना लेके आती है, चाय पिलाती है। लेकिन इनके घर में क्या होता था कि बिस्मा खुद आती थी, चाय बनाती थी, फिर भाई को पिलाती थी, बड़े भाई काम पे होते थे। तो ये सब चीज़ें मुझे इस वक्त याद आती है, तो इसलिए मुझे खुशी की आंसू है कि डिस्पाइट इतनी मुश्किलात मसाइब लेके उन्होंने वो पायदान पास की जिसके सहारे ये इस वक्त इन बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, बहुत सारे बच्चों को कम मार्क्स आए, लेकिन इन्होंने भी दिखाया कि अगर ये लाखों में इन्होंने अपनी जगह हज़ारों में कम से कम बनाई, कि ये भी किसी तहत है। मैं इस वक्त इसलिए भी परेशान हूँ कि इतने सारे बच्चे जो कोच गोई और समाज से महरूम है, उनको कौन टाइम देगा? क्या गवर्नमेंट अभी भी जाग नहीं रही है? इतना मॉडर्न ज़माना आया, अब कब तक हम 1000 रुपये के पीछे भागेंगे कि इनको पेंशन दे दो, डिसेबल लोगों को पेंशन दे दो?
अगर इनके लिए फैसिलिटी होती, क्या ये कल हमारे ऑफिसर नहीं होते, क्या ये दूसरों को मदद नहीं करते। लेकिन डिसेबल में क्या देखा जाता है कि हमेशा यही पेंशन दिया जाता है और हमें हैंडीकैप बनाया जाता है, जिसको हम रियल हैंडीकैप माने भिखारी बनाया जाता है। क्या हम खुदा ने हमें यहाँ भिखारी बनने के लिए भेजा है? क्या दुनिया में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बन सकती है जम्मू कश्मीर में? क्या हमारे एलजी इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे काम करते हैं? इस वक्त यात्रा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, इस वक्त सड़कें बनाने के लिए जहाल बनाया जाता है, स्कूलों को डेवलप करने के लिए, अस्पतालों को डेवलप करने। क्या डिसेबल लोगों के लिए एक हॉस्टल श्रीनगर में नहीं बनाया जा सकता है? क्या इनके लिए एक हायर सेकेंडरी और कॉलेज नहीं बनाया जा सकता है? क्या हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं हो सकती है कि ये भिखारी बनने के बजाय कल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी बन जाएंगे? जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या ये दूसरों की मदद नहीं करेंगे? क्या ये ओल्ड एज पेरेंट्स की खिदमत नहीं करेंगे? लेकिन जब हम इनको भिखारी बनाएंगे, जब हमको पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, इनके लिए स्कूल नहीं खोलेंगे, तब तो हमारी हैसियत क्या होगी कि एक बड़ा सा, क्योंकि इस वक्त डिसेबिलिटी कम से कम 10% डिसेबिलिटी इस जम्मू कश्मीर में है। चाहे वो मेंटल इलनेस हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी हो, चाहे वो पिछले 30 साल से जो चल रही है क्रॉस बॉर्डर चैलेंज इश्यूज चल रहे हैं। तो डिसेबिलिटी जितनी बढ़ रही है उतने वसाइल कम होते जा रहे हैं। तो बेहतर था कि अगर डिसेबल लोगों को भी पढ़ाया लिखाया जाता, इनके लिए भी वसाइल होते, तो एक वक्त ये आ जाता कि ये 10% भी 100% डेवलपमेंट में काम आ जाए। पास भी ऐसे बच्चे हैं वो समझे कि ये एक नियामत है, ये सबसे अच्छे कैपेबल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है। हमारे पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, जिसका मैंडेट है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, जब हम बच्चे को स्कूल ही नहीं देंगे, फिर साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नहीं देंगे, फिर इनके लिए साइन लैंग्वेज की सहूलियत नहीं होंगी, तो कब ये डेवलप हो जाएंगे? इसलिए अगर एक्ट बना है तो इसकी अमलावरी होनी चाहिए। अगर अमलावरी नहीं होगी तो ये बच्चे कल भिखारी बन जाएंगे, ये हमारे समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। लेकिन जितना हमसे हो सकेगा, ज़ेबा पाएंगे छूट का यही मैंडेट है। जहाँ तक हमारे दम में दम है, हम हर बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनको तालीम दे रहे हैं, हम उनको तालीम देंगे भी। हमारे पास जो आज 5 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 5 ने अच्छे नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन एक इंस्टीट्यूट या एक छोटे से इदारे से कुछ नहीं हो सकता है, बल्कि ऐसे इदारे हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में होने चाहिए, ताकि इन बच्चों का पूरा जो हक बनता है वो उनको मिले।